जी बताएं, क्या नाम है आपका और क्या पूरा परिचय है? नमस्कार। श्री राम का वंशज हूँ मैं, गीता मेरी गाथा है। कि श्री राम का वंशज हूँ मैं, गीता मेरी गाथा है, और छाती ठोक के कहता हूँ कि भारत हमारी माता है। मैं जनार्दन जाटव, ग्राम मंगरावा, जिला जौनपुर, बाजार गौरा बादशाहपुर। जनार्दन जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने रखी है, उसमें कई सारे सवाल पत्रकारों के हैं। सबसे पहला एक सवाल रहेगा आपसे। आजकल शंकराचार्यों को लेकर के बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा था और यूपी पुलिस के द्वारा कथित तौर पर उनके जो शिष्य हैं उनके शिखा पकड़ करके घसीटी गई। तो क्या कहना चाहेंगे इस कानून व्यवस्था पर? अर्जुन जी, आपने सवाल तो मेरी विवेक और क्षमता से बड़ा किया। मैं बहुत एक छोटा सदना सनातनी भारतीय चमार हूँ। शंकराचार्य मेरी अपनी सोच से सनातन की ध्वजा को पकड़ के लहराने वाले, विश्व में भारत का नाम ऊंचा करने वाले जो हिंदुस्तान के सर्वे सर्वा, वो शंकराचार्य हैं। मेरी ऐसी सोच है। और जो ये आपने प्रयागराज का विषय बताया, ये राजनीतिक से प्रेरित मुझे लगता है। राजनीति से प्रेरित इसलिए लगता है कि बनारस में 2014 में भी यही वाकया हुआ था। सब सरकार दूसरी पार्टी की थी, तब इस समय इस बात को मुद्दा नहीं बनाया गया। और अभी जो आया है वक्त, आपने देखा होगा कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हमारे परम पूजनीय शंकराचार्य जी की तरफ से ये पूछा गया कि आप हिंदू होने का साबूत दीजिए। मेरा विवेक इतना तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि एक ही परिवार में यदि दो फाड़ हो जाएं, तो ये करने में यदि कोई कामयाब हो जाए तो राजनीति से प्रेरित लोग होते हैं। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अब थोड़ा अलग विषय पर आते हैं। अपने यहाँ मई में त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव होने वाले हैं। आपका कद तो माननीय विधायक जैसा है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब आप तो दिल्ली के साथ गांव से भी जुड़े रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लोगों से सुख दुख में मिलते जुलते रहते हैं। तो क्या पंचायत चुनाव में अगर परिसीमन आपकी जाति व्यवस्था के अनुसार आया तो इस बार आप चुनाव में भी सम्मिलित रहेंगे? मैं सेवा भाव में विश्वास रखता हूँ अर्जुन जी, और बिल्कुल अगर ये परिसमन जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उस संविधान के अनुकूल भारत का ये नियम कानून, निर्वाचन आयोग अगर ऐसा करता है कि एक एससी चमार को, जैसे बिहार में जनक चमार जी को मौका मिला और जनक चमार जी को आज सेवा करने का कई सालों से मौका मिलता जा रहा है, अगर परिसमन में ये आता है कि ये चमार जाटो समाज, या हम अंबेडकर साहब के, अंबेडकर लिखते हैं लोग, जाटव लिखते हैं, गौतम लिखते हैं, अगर हमारे समुदाय में आता तो जरूर मैं सेवा भाव से मैं इसमें जरूर आना चाहूँगा। केंद्र सरकार एक नया बिल लेके आई है, यूजीसी कानून, जिस पर बड़ा आजकल बवाल छिड़ा हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? सवाल आपने पूछा बिल्कुल वाजिब भी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ना कोई हरिजन, ना कोई यादव, ना ठाकुर, ना पंडित हो। कि ना कोई हरिजन, ना कोई यादव, ना ठाकुर, ना पंडित हो, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, आपस में ना खंडित हो। इसी भाषा में आप समझ लीजिए कि सर्व समाज, सभी बिरादरी एक परिवार है। और जिस चश्मे से आप देखते हैं, आप धूप में पीला चश्मा लगाइए तो आपको सारा आसमान पीला दिखता है, आप हरा लगा लीजिए तो आपको चारों तरफ हरियाली दिखती है। और यूसीजी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको वही नजरिया है कि जो जिस नज़र से देख रहा है उस नज़र से उसको दिख रहा है, जिस चश्मे से देख रहा है उस चश्मे से उसको वो। अच्छा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तख्ता पलट हुआ, भाजपा की मुख्यमंत्री हैं संजय सिंह। लगातार रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं उनको टारगेट करते रहते हैं। दिल्ली में भाजपा सरकार का काम कैसा चल रहा है? भाजपा सरकार 6 टर्म के बाद पहली बार जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, अमित शाह जी की नीतियों और जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस टाइम से, उनकी नीतियों से पूरे हिंदुस्तान में प्रेरित होकर दिल्ली की दुर्दशा इस आम आदमी पार्टी ने करी थी, उस दुर्दशा से निकलने के लिए जनता जनार्दन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस महापर्व में, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया। और संजय जी का आप कह रहे थे, तो संजय जी जिस पार्टी में थे उस पार्टी का नाम था आम आदमी पार्टी। जिस पार्टी ने यह कहा था कि हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे,
किसी वीआईपी कल्चर को नहीं लेंगे। वही माननीय केजरीवाल जी ने बंगला भी लिया, लाल बत्ती भी ली, गाड़ी भी लिया, वीआईपी कल्चर में आए। और संजय जी, आप लोगों को बिना किसी वजूद के नई पार्टी होने के बाद, मैं दिल्ली के दर्द को समझता हूं, दिल्ली की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आपने किया क्या? आपने मुख्यमंत्री बनते ही आपकी सरकार ने माओ को बेवा किया, वो भी बताऊंगा कैसे। बहनों के हाथ में राखी बांधने के लिए उन भाइयों को छीन लिया, वो भी बताऊंगा कैसे। मां के हाथ से बेटे को हटवा दिया कैसे, पत्नी को विधवा करवाया कैसे। आप लोग अगर कोई कानून बनाते, एक बच्चे के हाथ में किताब देते, एक बच्चे के हाथ में कलम देते, लेकिन आपने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दिया। तो जो आदमी एक गुना अपना नाश करता तो 5 गुना नाश करेगा। इस पे आप क्यों नहीं बोलते संजय जी? आपके बड़ बोलेपन ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से खदेड़वा दिया। सेम उसी तरह जैसे संजय राउत जी बॉम्बे में बोलते हैं, उन्होंने एक ऐसी पार्टी का पतन की तरफ पहुंचवा दिया जो सनातन के लिए चलती थी। अच्छा, अजीत पवार प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। भाजपा के बड़े दिग्गज नेता थे, अपनी पार्टी के, एनसीपी के, तो उनके निधन पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी क्षति है, और ये क्षति ऐसी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, और ये दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। माननीय अजीत दादाजी को हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। जौनपुर की धरती, उत्तर प्रदेश, ग्राम मंगरामा, सर्व समाज यहाँ से हम बाबा अजीत पवार जी के लिए अपनी तरफ से श्रद्धा के सुमन अर्पित। अच्छा, ये एक लास्टली मैं समझना चाहूंगा, आप तो गांव कस्बे में आते रहते हैं, गांवों में मिलते जुलते रहते हैं, जफराबाद विधानसभा आप घूमी है आपने, तो क्या लगता है जफराबाद विधानसभा में अभी क्या कुछ पिछड़ापन बाकी है? देखिए, माननीय विधायक जी जब तक थे, हमने भी देखा यहाँ आते जाते, हमें विकास कार्यों की झड़ी दिखी। माननीय सांसद जी की देन है कि मेरे घर के बाहर कंक्रीट का रोड है, और वो कंक्रीट का रोड कभी भी नहीं रहता था। हाँ। सड़कों का माया जाल रहा पूरा का पूरा, और ये जो जाल बिछाया ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और पार्टी रहे या ना रहे, विधायक रहे ना रहे जाफराबाद में, लेकिन माननीय श्री हरिंदर सिंह जी दिन रात प्रयास करते हैं। अभी आपने देखा होगा, एक आपको बाईपास का पुल भी आया है, यहाँ के अंदर बाईपास पुल था, ये क्या था, रिंग रोड दिया गया है, उसके बाद में निर्माण हो रहा है। माननीय विधायक जी, ठीक है, दायित्व तो रहे ना रहे, हमारे विधायक माननीय श्री हरिंदर सिंह जी हैं। हरिंदर सिंह जी भविष्य में भी रहेंगे, और जिस तरह से डॉक्टर साहब सभी चीजों को लेके आ रहे हैं, योजनाओं को ला रहे हैं, पार्टी का एक नियम होता है, जब तक दूसरा चुनाव नहीं आता, दूसरा बनता नहीं। हमारे विधायक वही रहेंगे जो विधायक थे, और जब तक जिएंगे तब तक विधायक रहेंगे। और आपने देखा होगा जौनपुर का कायाकल्प हो चुका है। मेरे घर के बाहर कंक्रीट की सड़क है जो 10 इंची मोटी है। मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी या और ट्रक जाते तो ये कभी टूटती नहीं है, नहीं तो यहाँ पे गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा होता था, ये मिलता था। अगर किसी बहन बेटी को परसों की पीड़ा हो तो उस गड्ढे में ही बहन बेटी निकल नहीं सकती थी, परसों की पीड़ा से बच्चे भी खत्म होते थे। आज सड़कें स्मूथ हैं, बिल्कुल चिकनी साफ सुथरी हैं, आप पैदल जाएं तो गड्ढे में नहीं गिरे, यानी गड्ढे में सड़क नहीं, ना सड़क में गड्ढा। अब आप एक विकास की जो लाइन होती सड़क, और सड़कों का पूरा अच्छा साफ सुथरा जाल है। चंद्रशेखर आजाद जी की राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं भी जिस बिरादरी से आता हूं, मैं जनार्दन चमार, लेकिन इस शब्द को जगह जगह नहीं प्रयोग होता, तो जाटो समाज से आता हूं। बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ी माननीय काशीराम जी ने। कभी भी उन्होंने किसी बिरादरी के लिए गाली या शब्द या उनके ऊपर तंज नहीं कसा। उसी लाइन को लेते हुए, सर्व समाज को लेते हुए, सुश्री मायावती जी बहन जी ने इतने साल राजनीति करी, कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, और आज सर्व समाज भी कहता है कि बहन जी के जैसा कोई शासन नहीं रहा। ये उनकी है अपनी विचारधारा, लेकिन क्या बहन जी ने काशीराम जी के रहते ही अपना पार्टी का ऐसा गठन किया मुख्यमंत्री? नहीं, उन्होंने काशीराम जी को फॉलो किया, उसके बाद ये मिला, और उसके बाद कोई मिलेगा। जैसे भाजपा है, नड्डा जी रहे अध्यक्ष, फिर नितिन नवीन जी बन गए, तो आप अगर बहन जी के कंधे से कंधा मिला के चलते तो राजनीति कुछ और होती। इसको कहते हैं कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो पेड़ काटने का किस्सा ना होता। चंद्रशेखर रावण वो कुल्हाड़ी है, और बहुजन नाम की हमारी लकड़ी को अपनी कुल्हाड़ी में यूज करके पूरे समाज को काटने का काम करता है। ऐसे आदमी का मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। अच्छा, एक लास्टली मैं समझना चाहूंगा, आप क्षेत्र में आते रहते हैं, अपनी जफराबाद तो सुरक्षित सीट नहीं, किराकत सुरक्षित सीट है। अगर अवसर बना, पार्टी ने एक मौका दिया, तो क्या जनार्दन कमर कस के तैयार हैं? आपने जो सवाल किया ना अर्जुन जी, भाजपा कमर कस के सिर्फ चुनाव में नहीं, 12 महीना भाजपा चुनाव लड़ती है।
हम तो कार्यकर्ता है, एक सिपाही है। जहां पार्टी हमें खड़ा कर देंगे हम बिल्कुल उस जगह खड़े रहेंगे। लेकिन भाजपा एक दिन चुनाव नहीं लड़ती, 5 साल में चुनाव नहीं लड़ती। भाजपा 365 दिन चुनाव के मूड में रहती है। और हम जैसे कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि मुझे मालूम है किसी दिन मैं भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता हूं। उसका उदाहरण नितिन नवीन जी हैं, जो टिकट के लिए बायोडाटा लेके घूमते थे, लेकिन आज वो प्रदेश नहीं पूरे हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। तो मैं अध्यक्ष भी बन सकता हूं, मैं आने वाले टाइम में सीएम भी बन सकता हूं। और मेरे को केराकत में अगर मौका मिला तो एक चमार का चेहरा अगर पार्टी चाहती तो जनार्दन चमार चुनाव भी लड़ेगा, क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही हूं। पार्टी मुझे यहाँ खड़ा कर देगी तो मैं वहां खड़ा रहूंगा। अच्छा, लास्टली एकदम अंतिम सवाल आपसे रहेगा, आगे अप्रैल में अम्बेडकर जयंती है, अपने समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अम्बेडकर को लेकर के सिर्फ दिखावा चलता है, उनके विचारों से लोग प्रेरित नहीं रहते, क्या कहेंगे? आपने समाज बोला, आप मुझे नहीं पता आपने क्या बोला, लेकिन मेरा समाज ये है कि मेरा समाज ये पूरा हिंदुस्तान है। बाबा साहब को लोगों ने जाति में बांटा, बाबा साहब को चमारों का मसीहा सिर्फ बना दिया, ये गलत है। बाबा साहब एक समाज के नहीं है। बाबा साहब ने मैटरनिटी लीव किया था तो हर समाज में औरतें होती हैं, हर समाज में औरतों के लिए लिया, हर औरतों को रजिस्ट्री में हिस्सा दिया, काम करने का मौका दिया। लोग 12 घंटे काम करते थे, क्या एक चमार समाज का आदमी काम करता था? नहीं, हर समाज का काम करता, सबको 8 घंटे पे लाया गया। तो बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं है। अगर कोई बाबा साहब को चमारों का कोई मसीहा कहता, मैं कहता हूं बाबा साहब सर्व समाज के मसीहा थे, क्योंकि वो जो संविधान लिखा है, हमारे देश का एक ही धर्म है, एक ही राष्ट्र, सबसे पहले संविधान है। और जैसे प्रेमानंद महाराज ने कहा था ना कि भगवान भी संविधान के अंतर्गत आते हैं, तो ये भारत की खूबसूरती है। और बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं। अगर आपने समाज एक जनार्दन चमार की बिरादरी को कहा तो मैं उसका विरोध भी करूंगा। मैं कहूंगा मेरा समाज सर्व समाज है और मैं सब समाज के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा है, मेरा साथ सारा समाज है। और हम इस पे जो राजनीति होती है, जरूर छोटे छोटे वर्गों में बटा जाता है, लेकिन मैं सर्व समाज से भी अपील करूंगा कि जो लोग सक्षम हैं, नीचे से कुछ जो लोग उस तरह से वंचित हैं, उनको लगाया जाए। और जब मजा तब आए जब एक बार में एक ठाकुर साहब बोले जय भीम और एक मेरे जैसा चमार बोले जय श्री राम। जब अम्बेडकर जयंती निकले तो एक हमारे पंडित साहब बोले जय भीम, तो 4 चमार बोले जय श्री राम। ये खूबसूरती पता नहीं हिंदुस्तान में कब आएगी, और मैं इस खूबसूरती की झलक देखने को मैं तरसूंगा। क्या पता मेरी मरते मरते ये आ जाए। और मैं ऐसा सर्व समाज से आह्वान करूंगा, जब अम्बेडकर जयंती निकले, श्री राम यात्रा निकले, और तो ये सर्व समाज की एक भाषा रहनी चाहिए। अगर एक हमारे ठाकुर साहब जय भीम बोलते हैं, हम 100 बार जय श्री राम बोल सकते हैं। ये जनार्दन जाटव जी थे, बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई है। फिर मिलेंगे इनसे अगली बार, तब तक के लिए सर आभार आपका।